आज का प्रश्न है, एक हॉल की विमाएं 4.8 मीटर गुणा 3.6 मीटर हैं। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 20। और यह प्रश्न बच्चों आपका जवाहर नवोदय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। शुरू करते हैं इसका हल। तो देखिए, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि एक हॉल है। तो देखो बच्चों, मैं आपको चित्र से भी क्लियर करता चलूँ। एक हॉल है और जिसकी एक भुजा कह रहा है 4.8 मीटर और दूसरी भुजा जो कह रहा है 3.6 मीटर। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 4.8 मीटर ये जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और जो दूसरी भुजा है ये 3.6 मीटर इसकी क्या है, ये चौड़ाई है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो मैंने आकृति बनी ये क्या बनी, आयत। क्यों बनी आयत? देखिए, एक भुजा हमें मालूम है, तो आमने सामने की भुजाएं अगर क्या है, दो भुजाएं दे रखी हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये हमारी आकृति का बन जाएगी आयत। तो हमारी जो भुजा है एक 4.8 की है, दूसरी 3.6 मीटर की है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल है। अब देखिए, ये हमारे पास ये कुल इतना तो हमारे पास ये क्षेत्र इसका जो है आयत का हमारे पास ये हमें डायग्राम मिल गया। अब दूसरा कह रहा है हमसे कि 1.2, ये 1.2 क्या है, मीटर वाली कितनी वर्गाकार। अब देखो, वर्गाकार आप जानते होंगे, तो वर्गाकार में जो हमारी लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। कहने का मतलब यह है, अगर ये 1.2 मीटर भुजा है तो ये सामने वाली भी 1.2 मीटर होगी और ये बराबर वाली भी 1.2 मीटर होगी और ये बराबर वाली भी इसकी 1.2 मीटर होगी। कहने का मतलब यह है, सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा वर्ग होगा। अब ये 1.2 मीटर की जो भुजा वाला हमारा वर्ग है इसमें फिट करना है बच्चों। अब मान लिया मैंने ये 1.2 का ये बना दिया, 1.2 का ये बना दिया, 1. ऐसे तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हमें ये टाइलें यहाँ पर लगानी है। तो लगाने के लिए कितनी टाइलें, पहले तो ये बताएंगे इसका पूरे का, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका पूरे का हम अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारे पास पता पड़ जाएगा कि हमारे पास इतना इसका क्षेत्रफल है और हमें इस पर इतनी टाइल लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास ये एक डायग्राम के माध्यम से मिल गया आयत। तो हम यहाँ पर आयत का क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले यही काम करना है हमें, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो है आपको याद होना चाहिए, वो होता है हमारा लंबाई और गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब मैं 4.8 गुणा 3.6, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमसे क्या कहा गया है कि वर्ग। अब वर्ग की हमारे पास भुजा दे रखी है, तो हम इसका वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो बच्चों, वह होगा हमारा भुजा गुणा भुजा। क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। ये भी आपको मालूम हो गया कि मेरे पास क्षेत्रफल कितना आ गया, 1.2 गुणा 1.2 मीटर। ये मेरे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मैं क्या काम करूँगा, अब इसके कुल कितनी टाइलें लगेंगी, तो कुल टाइलें निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर एक सूत्र और लिखेंगे। वह सूत्र होगा हमारा कुल टाइलें। अब कितनी टाइलें लगेंगी, तो कुल टाइलें। तो कुल टाइलें निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल जो टाइलें निकालनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा नीचे आएगा। तो हम सीधे लिख देंगे 4.8 ये जो आया इंटू 3.6 ये जो आया है, और अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1.2 इंटू 1.2। अब ध्यान देंगे, देखिए डेसिमल के बाद अगर गुणा का चिन्ह है तो आपस में ये संख्या हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तो देखो, एक स्थान के बाद यहाँ डेसिमल है, एक स्थान के यहाँ बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो ये हमारी संख्या 36 हो गई और ये 12 हो गई। इसी तरीके से ये डेसिमल से डेसिमल कट गया तो हमारी संख्या ये क्या होगी 48 और ये होगी 12। अब देखिए गुणा कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, 12 चौके 48, 4 उत्तर आ गया यहाँ पर, और 12 तिया 36, यहाँ पर 3 आ गया। अब 4 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 4 गुणा 3, तो 12 तिया
सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12 होते हैं ना, तो 12 टाइलों की हमें आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 12 टाइलें इसमें लगेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।